तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है मनी हाइस्ट सीजन 2 पर। दोस्तों आपने हमारे सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और लगभग हर किसी ने मुझे सीजन 2 एक्सप्लेन करने को कहा। एंड गाइज आज हम सीजन 2 को डिटेल में जानेंगे। अगर आपने सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन अभी तक से नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख ले, आपको उसकी लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीजन 2 की IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10 और इस सीजन में कुल 9 एपिसोड्स हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि गाइस 27 अप्रैल को मेरे बर्थडे तक हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट मैंने रखा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड उसे कंप्लीट करें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर ले, जहां मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अब बिना देर के चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसे कि हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि इंस्पेक्टर रैकवेल को प्रोफेसर एंड रॉबर्ट्स ने जहां अपनी प्रैक्टिस की थी 5 महीने उस जगह का पता चल जाता है और वो वहां पर खुद प्रोफेसर को ही ले जाती है। और उस जगह पर पुलिस को सबके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और DNA सैंपल्स भी। हम प्रोफेसर उर्फ सैल्वा को बाहर चिंता करते हुए देखते हैं कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। और अब आते हैं सीजन 2 के एपिसोड 1 पर। एपिसोड 1 में हम देखते हैं पुलिस अंदर जा चुकी है और उन्हें कई लोगों के टूथब्रश मिलते हैं और रैक्वेल ऑर्डर देती है कि आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में रोड ब्लॉक करो, सस्पेक्ट पास में ही हो सकता है। रैक्वेल को लग रहा था कि वो अब काफी क्लोज है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। इस बंदे को पता था कि ऐसा हो सकता है, पर प्रोफेसर ज्यादा टेंशन नहीं लेता क्योंकि पुलिस को भले ही इतने सबूत हाथ लग गए हो, पर उससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला था क्योंकि प्रोफेसर ने खुद के मौजूदगी की सारी चीजें छुपा दी थी, यानी गायब कर दी थी। और उसकी यानी प्रोफेसर की कोई चीज मिल भी जाती तब भी उसे ढूंढने में रैक्वेल और पुलिस को 3 दिन लग जाते और इतने समय में तो हाइस्ट यानी कि रॉबरी खत्म होने वाली थी। प्रोफेसर ने अपने सारे सबूत वैसे भी मिटा दिए थे, पर आपको एक बात तो याद होगी कि प्रोफेसर ने लास्ट टाइम बर्लिन से बात की थी तब कहा था कि मैं तुम्हें 6 घंटे में कॉल करूंगा, पर प्रोफेसर यहाँ फंसे रहने के कारण उसने कॉल नहीं किया था और लगभग 18 घंटे हो चुके थे। इंस्पेक्टर रैक्वेल उस पूरे बेस की फॉरेंसिक्स के लिए उसके एक्स हस्बैंड अल्बर्टो को बुलाती है। इंस्पेक्टर को भी थोड़ा सा एहसास हो गया था कि ये एक डेड एंड है, क्योंकि अब ये बेस मिलने से भी कुछ पता नहीं चलने वाला और म्यूजियम के अंदर तो लगभग मनी प्रिंट हो चुकी थी और हॉस्टेजेस भी अब रॉबर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। जिस वॉल्ट से सीक्रेट सुरंग खोदी गई थी उसी वॉल्ट में पैसे लाकर रखे जा रहे थे। अब तक मीडिया भी उस बेस पर पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर उर्फ सैल्वार रैक्वेल से आकर मिलता है और बोलता है कि काफी वक्त हो गया है, अब उसे चलना होगा। पर रैक्वेल बोलती है कि अब फॉरेंसिक किट लेके गाड़ी जा ही रही है, करीब 30 मिनट बाद, तो तुम उसी के साथ जाना। प्रोफेसर मान जाता है। तभी रैक्वेल को जमीन पर एक सिगरेट पड़ी हुई मिलती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है थोड़े दिन पहले का। उस बेस के सामने प्रोफेसर खुद ही कुछ चीजें रख रहा है। प्रोफेसर को हर चीज का नॉलेज था और उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए और उनका वक्त बर्बाद करने के लिए कुछ रैंडम चीजें वहां छोड़ दी थी ताकि उन चीजों का DNA मैच एंड फिंगरप्रिंट मैच ना मिल सके। रॉयल म्यूजियम में रॉबर्ट्स नियम के अनुसार हर 6 घंटे में कॉल कर रहे थे और 18 घंटे हो चुके थे। तो अब रॉबर्ट्स को भी पता चल गया था कि कुछ तो गलत है क्योंकि प्रोफेसर फोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर हम 5 मंथ्स बैक रॉबर्ट्स का ट्रेनिंग टाइम देखते हैं जिसमें प्रोफेसर खुद बोला था कि हर 6 घंटे में कॉल होगा, पर अगर किसी कारण वो नहीं हुए तो 4 चेकअप कॉल तक तुम वेट करना, यानी 24 आवर्स तक। और फिर भी बात नहीं हुई तो समझ लेना कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। पर अभी 6 घंटे और बाकी थे तो बर्लिन बोलता है कि प्रोफेसर कुछ मैनेज कर रहे होंगे और वो ये भी बोलता है कि प्रोफेसर का कॉल जल्दी ही आएगा। पर टोक्यो बोलती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ पक्की हुई है। सब लोग अब पैनिक हो गए थे और बर्लिन बोल रहा था कि अब भी 6 घंटे बाकी है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। तो बर्लिन एक बात बोलता है कि प्रोफेसर ने उससे कहा है कि अगर मेरा कॉल नहीं आया तो तुम्हें प्लान चेरनोबिल यूज करना होगा। सब पूछते हैं कि ये कौन सा प्लान है, तो बर्लिन बोलता है कि अगर सब सही रहा तो तुम्हें कभी भी इस प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा। पर आपको याद ही होगा कि मैंने सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन में 2 लोगों को बेवकूफ कहा था और उनकी ही वजह से अब तक प्लान फंस रहे थे।
वो थे रियो एंड टोक्यो। अब टोक्यो बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाली थी, पर उससे पहले इंस्पेक्टर रैक्वेल एंड प्रोफेसर बातें कर रहे थे। तब वहां पर इंस्पेक्टर का एक्स हस्बैंड आता है और प्रोफेसर की और उसकी मुलाकात होती है। फिर अल्बर्टो भी कई सारे सुराग उस बेस से ढूंढ निकालता है, जैसे चिमनी में से या फिर जमीन में से। फिर वो रैक्वेल को ये भी बोलता है कि एंजल ने उसे एक स्पून दिया था फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए, और वो फिंगरप्रिंट पुलिस कार से मैच हुए थे। आपको सीजन 1 में कार वाला सीन याद होगा, जहां प्रोफेसर की फिंगरप्रिंट गलती से रह गए थे और सब इंस्पेक्टर एंजल को प्रोफेसर पर शक था, तो उसने प्रोफेसर के बेस से एक स्पून लेकर इन्हें दिया था और फिंगरप्रिंट मैच हो गए थे। पर वो स्पून किसका था ये बताने से पहले ही एंजल का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। फिर प्रोफेसर अब रैक्वेल से मिलने जाता है क्योंकि उसका जाना अब जरूरी था, तो वो रैक्वेल से बोलता है कि वो पैदल चला जाएगा, पर अल्बर्टो उसे बोलता है कि वो सैल्वा यानी कि प्रोफेसर को लिफ्ट दे देगा। बैंक के अंदर सारे रॉबर्स को एक गलत फहमी हो जाती है कि प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि जब प्रोफेसर पुलिस से बात कर रहे थे तो मीडिया लाइव कवरेज कर रही थी और ये सब उस बात को टीवी पर देख लेते हैं और सिग्नल चला जाता है और इन्हें पूरी बात पता चल ही नहीं पाती कि असल में क्या हुआ है। टोक्यो सबको भड़काती है कि प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है, अब प्लान चिरनोबल क्या है उसे एक्टिवेट करो। पर बर्लिन बहुत शांत और होशियार था। वो बोलता है कि जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होते मैं प्लान एक्टिवेट नहीं करूंगा, और वो प्लान क्या है ये सिर्फ मुझे पता है। अब भी 5 घंटे बाकी थे, तो सब लोग वोट देते हैं कि कौन बर्लिन एंड प्रोफेसर के साथ है एंड कौन टोक्यो के साथ। तो टोक्यो के साथ 2 लोग थे, एक डेनिवर एंड दूसरा ऑब्वियसली रियो, और बाकी बचे बर्लिन के साथ थे जो वेट करना चाहते थे। तो इस पागल को एक सनक चढ़ती है। पर उससे पहले आपको याद होगा कि सीजन 1 में कुछ पुलिस गार्ड एंड हॉस्टेजेस भाग गए थे और उस समय उन्होंने हेलसिंकी के भाई ओज़लो को सर पे मारा था, जिससे ओज़लो का ब्रेन डैमेज हुआ था। तो हेलसिंकी अपने भाई को और तकलीफ में नहीं देखना चाहता था और इसीलिए वो ओज़लो जो अधमरा था उसका दम घोट के उसे आजादी दे देता है, यानी उसे मार देता है। और दूसरी तरफ प्लान क्या है ये जानने के लिए डेनिवर, रियो एंड टोक्यो बर्लिन पर गन तान देते हैं। अब जाहिर है बर्लिन उन्हें कुछ बताने नहीं वाला था, तो उसे बंदी बनाकर ले जाया जाता है। और गाइस, टोक्यो ने काफी बड़ी गलती की थी और आगे भी बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, जिसके चलते इसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और यहाँ पर एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम प्रोफेसर उर्फ सैल्वा को एंड अल्बर्टो को देखते हैं। अल्बर्टो ने प्रोफेसर को लिफ्ट दी थी अपने कार में। तब प्रोफेसर जानबूझकर रैक्वेल एंड अल्बर्टो की रिलेशनशिप के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। फिर वो अल्बर्टो को आगे गाड़ी रोकने बोलता है टॉयलेट के बहाने, और फिर एक कचरे के ढेर से ऐसा कुछ ढूंढने लगता है जिससे डीएनए मिले, और उसे किसी के नाखून मिल जाते हैं जिसे वो अपने पास रख लेता है। और फिर आगे गाड़ी में प्रोफेसर अल्बर्टो के बारे में बुरा भला कहता है, क्योंकि अल्बर्टो ने रैक्वेल के छोटी बहन के साथ ही रिलेशन बनाए थे और इसीलिए रैक्वेल एंड अल्बर्टो अलग हुए। थोड़ी देर में अल्बर्टो गुस्सा होता है और वो रास्ते में गाड़ी रोककर प्रोफेसर से फाइट करता है। एंड गाइस, प्रोफेसर सिर्फ दिमाग वाला नहीं, एक फाइटर भी था, जो अल्बर्टो को पहले बहुत मारता है और फिर उसकी कंधे की एक नस पकड़कर अल्बर्टो को बेहोश करता है। फिर उसने जो नाखून लिए थे उस कचरे से उन्हें वो सबूत के सैंपल जो अल्बर्टो के गाड़ी में थे उनसे रिप्लेस कर देता है, ताकि उसके बारे में पता ना चल पाए। दूसरी तरफ बैंक में ये तीनों टोक्यो, डेनिवर एंड रियो टॉयलेट में बर्लिन को ले जाकर टॉयलेट को सील कर देते हैं और फिर उसे फोर्स करते हैं कि ये प्लान चिरनोबल क्या है ये बताओ। पर वो नहीं बताता, तो ये बेवकूफ बर्लिन के रेट्रोक्सिल जो मेडिसिन थी जिसके चलते वो कुछ महीने जिंदा रहने वाला था, उन्हें बर्लिन के सामने ही फोड़ती है ताकि वो मुंह खोले। पर गाइस, ये फिर भी शांत था क्योंकि इसे सबकी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उस प्लान के चलते सब फेल हो, और इसीलिए वो इंचार्ज था क्योंकि प्रोफेसर को गारंटी थी कि ये बंदा कुछ गड़बड़ हुई तो संभाल लेगा। फिर टोक्यो एक और खेल खेलती है, वो पिस्टल में से 5 बुलेट निकालकर एक अंदर ही रहने देती है और एक के बाद एक ऐसे 4 फायर चलाती है बर्लिन के ऊपर। पर लकीली बर्लिन लकी निकलता है और तब मॉस्को टॉयलेट का दरवाजा तोड़ देता है, तो टोक्यो उन पर भी गन तान देती है और अब कोई इससे नहीं डरता और उसे गोली चलाने बोलता है। तो ये शांत होती है और बर्लिन को छुड़ाती है। एंड आपको क्या लगता है, बर्लिन टोक्यो के इतने बड़े बेवकूफ
बेवकूफ़ी को इग्नोर करता नहीं। दूसरी तरफ अल्बर्टो को होश आता है और वो प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया इसीलिए। और प्रोफेसर को पुलिस स्टेशन में हम शांति से बैठा हुआ देखते हैं और फिर वो वकील को बुलाने के बहाने रैक्वेल को फोन करके बोल देता है कि उसे गिरफ्तार किया है। पर तब तक अल्बर्टो ने एफआईआर लिख डाला था और प्रोफेसर के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए थे। रॉयल म्यूजियम में बर्लिन के ऑर्डर पर हेलसिंकी टोक्यो को बेहोश करता है और फिर टोक्यो को एक स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है टेप से उसके हाथ पैर बांधकर। और सब बर्लिन के साथ थे सिवाय रियो के, पर वो भी कुछ नहीं बोलता। टोक्यो बोलती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, तो बर्लिन बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर वो होता है जो देखकर मैं खुश हो गया था। बर्लिन बैंक के डोर खोलने का ऑर्डर देता है और फिर उस स्ट्रेचर के साथ टोक्यो को बाहर फेंक देता है रॉयल म्यूजियम के। और टोक्यो अपने आप को रोककर बचाने की कोशिश करती है, पर अब ये पॉसिबल नहीं था। टोक्यो बाहर आते ही बैंक के डोर बंद होते हैं एंड पुलिस वाले टोक्यो को घेर लेते हैं, पर वो पुलिस को मार के भागने की कोशिश करती है, पर उसे दबोच लिया जाता है। जो टोक्यो ने किया था मेरे ख्याल से उसके साथ सही हुआ। पर टेंशन नॉट, प्रोफेसर द मास्टरमाइंड ने इसका भी प्लानिंग किया हुआ था कि अगर कोई पकड़ा जाएगा तो प्रोफेसर उसे छुड़ा लेगा। वो कैसे, ये आप लोग आगे देखोगे। प्रोफेसर ने ये भी कहा था कि पकड़े जाने पर पुलिस वालों का बस वक्त जाया करो और उन्हें सब कुछ सच बताओ शुरुआत में, और जब पुलिस वालों को लगे कि तुम सब कुछ सच बता रहे हो तो झूठ का जाल फैलाओ। नसीब से टोक्यो उसे फॉलो करती है क्योंकि वो अब और फंसना नहीं चाहती थी, तो वो प्रोफेसर ने कहा है वैसा ही करती है। प्रोफेसर जो पुलिस स्टेशन में था वो टीवी पर देखता है कि टोक्यो बाहर है और उसे कुछ भी करके टोक्यो को छुड़ाना होगा। रॉयल म्यूजियम में मैं ना गई तो तोता कैसे शांत रहेगा, ये भी बाहर जाकर सरेंडर करने की बात करता है और तब उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। कसम से इन दोनों में कुछ भी पेशेंस नहीं थे। टोक्यो को पुलिस टेंट में ले जाया जाता है जहां इंटेलिजेंस हेड उसके साथ बात करता है और एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं वो समय जब सारे रॉबर्स हाइस्ट का सेटअप कर रहे थे और तब प्रोफेसर ने ऑनलाइन कैसे इलीगली रियो की मदद से गन्स बॉम्ब्स मंगाए थे डार्क वेब के थ्रू, ये हम देखते हैं। और जहाँ पर प्रोफेसर बैठकर सब हैंडल कर रहा था अभी उसे भी रियो ने ही सेटअप किया था। फिर प्रेजेंट में रैक्वेल भी टेंट में आती है टोक्यो से बात करने और टोक्यो शुरुआत में सारी इंफॉर्मेशन रैक्वेल को देती है और तब हमें प्रोफेसर का असली नाम भी पता चलता है। प्रोफेसर का असली नाम था सर्जियो और भी वो बहुत कुछ बताती है। फिर रैक्वेल टेंट से चली जाती है क्योंकि उसे सैल्वा को बचाना था जिसे अल्बर्टो ने पकड़ा हुआ था। रैक्वेल को बेचारी को ये तक पता नहीं था कि सैल्वा ही प्रोफेसर यानी सर्जियो है और वो खुद उसे छुड़ाने जाती है अल्बर्टो के पास। और इस बीच प्रोफेसर ने बाथरूम में जाकर जानबूझकर खुद पर घाव किए थे ताकि रैक्वेल को लगे कि अल्बर्टो ने ही उसे पहले मारा और डिफेंड करने के लिए प्रोफेसर ने उसे मारा और प्लान काम करता है। रैक्वेल वहां आकर अल्बर्टो को एफआईआर पीछे लेने बोलती है प्रोफेसर के घाव देखकर और प्रोफेसर की फिंगरप्रिंट फाड़कर उसके हाथ में देती है एंड प्रोफेसर बच जाता है। इतना सब कुछ हुआ ही था कि एक और प्रॉब्लम आती है आर्टुरो की। वो सब हॉस्टेजेस को बोलता है कि कोई एक जाकर नकली गन ले आओ और जब मौका मिलेगा तो उस नकली गन को वो असली गन से बदल कर स्वैप कर लेगा। बर्लिन लगातार प्रोफेसर को कॉल कर रहा था और वो खुद भी काफी परेशान था, पर वो परेशानी जब अकेला था तभी दिखाता है। वो सबके सामने हमेशा शांत रहता था। तभी रियो बर्लिन पर गन पॉइंट करके सारे हॉस्टेजेस के सामने ये बोलता है कि वो लोग दूसरे टनल से भागने वाले हैं और उस टनल के बारे में हॉस्टेजेस के सामने बता देता है ताकि सारे रॉबर्स फंस जाएं। रियो विद्रोह कर रहा था एंड आर्टुरो को भी असली गन नकली गन से स्वैप करके हॉस्टेज को लेकर भागने की आइडिया भी रियो ने ही दी थी ताकि सब हॉस्टेज भाग जाए और बाहर जाकर पुलिस को बता दे कि वो दूसरा सीक्रेट टनल कहाँ है। हेलसिंकी उसे मार कर बेहोश करता है और अब बर्लिन रियो को गोली मारने ही वाला था कि प्रोफेसर का कॉल आ जाता है। बर्लिन उसे उठाता है और प्रोफेसर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने टोक्यो को बाहर क्यों फेंका और तुम रियो को भी मारने वाले थे, ऐसा क्यों। और तभी नायरोबी बर्लिन के सर पर मारकर उसे बेहोश करती है एंड प्रोफेसर को बोलती है कि अब वो इंचार्ज होगी ना कि बर्लिन। और हम ये भी देखते हैं कि टोक्यो को
कहीं ले जाया जाने वाला था फुल सिक्योरिटी के साथ, और प्रोफेसर को किसी भी हालत में टोक्यो को बचाना था और उसका भी प्लान प्रोफेसर के पास था। एंड एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें एक्शन कम और फालतू बातें ज्यादा थी जिन्हें मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो हाइस्ट से रिलेटेड नहीं थी। एपिसोड 4 की शुरुआत में प्रोफेसर नायरोबी को सब कुछ जो उसके साथ हुआ वो बताता है, और वो उस बेस पर इसीलिए गया था क्योंकि वो एक प्लान का पार्ट था। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि इंस्पेक्टर रूबियो कभी भी होश में आ सकता था और वक्त बहुत कम था। तभी प्रोफेसर को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और इंस्पेक्टर बोलती है कि तुम्हारी साथी टोक्यो अब जेल में जा रही है विदाउट बेल। तो प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम्हें टोक्यो ने कहा नहीं कि वो 72 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रहेगी। तो इंस्पेक्टर बोलती है कि टोक्यो ओवर स्मार्ट बन रही थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। रैक्वेल ये भी बोलती है कि तुम जल्दी ही पकड़े जाओगे और ये तुम्हें पता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ पर ऐसा नहीं होगा, ये एक तरफा खेल है। और प्रोफेसर फोन रख देता है। फिर हम लोग रॉयल म्यूजियम में नायरोबी को देखते हैं जो अब इंचार्ज थी, एंड आर्टुरो को रियो के बोल याद आते हैं कि नकली गन असली में बदलो और उस गन के सहारे बाहर निकल जाओ। आर्टुरो मोनिका को बोलता है कि डेनिवर जब तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए आएगा तो तुम नकली गन ले लेना। मोनिका मान जाती है पर गन लेने के लिए नहीं, सिर्फ उस रूम की चाबी लेने के लिए जिसमें गन रखी हुई थी। दूसरी तरफ बर्लिन जख्मी था और हेलसिंकी उसके सर पर पट्टी बांध रहा था, और बर्लिन ये बोलता है कि वो नायरोबी के साथ है। और फिर वो ये बोलता है कि प्लान चर्निवल ये था कि कैश को बलून से बांधकर हवा में छोड़ना है और फिर बलून को गोली मारकर फोड़ देना है, जिससे कि 1 बिलियन यूरोज रास्ते पर गिरेंगे एंड लोग उसे उठाने के लिए आएंगे और हजारों लोग उसे उठाएंगे। तो पुलिस में हड़कंप मचेगी और रॉबर्स अंदर से भाग जाएंगे। पर अब उस प्लान की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रोफेसर ने कॉल कर दिया था। मोनिका किसी तरह चुप कर उस रूम की चाबी ले आती है जहां पर गन्स थी, और आर्टुरो वहां जाकर एक नकली गन उठा लाता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं सेल्वा एंड रैक्वेल का, जो रात में एक साथ थे, और तब प्रोफेसर रैक्वेल को साइडर यानी वाइन या फिर बियर का एक एग्जाम्पल देकर उसका प्लान इनडायरेक्टली रैक्वेल को बता रहा था कि उसने सब पढ़ा हुआ है कि उसे साइडर कैसे बनाना है जो वर्ल्ड का बेस्ट साइडर हो। यानी वो रॉबरी की बात कर रहा था, वर्ल्ड्स बेस्ट रॉबरी की। फिर वो बोलता है कि उसने सब पढ़ा हुआ है एसिडिटी, फर्मेंटेशन, साइडर के बारे में। यानी वो रॉबर्स एंड पुलिस की बात कर रहा था। और वो ये भी बोलता है कि सिर्फ एक खराब एप्पल जो साइडर को पूरी तरीके से खराब कर सकता है और वर्ल्ड्स बेस्ट साइडर को बर्बाद कर सकता है। यानी वो खराब एप्पल थी टोक्यो, जिसे बर्लिन ने बाहर फेंक दिया था ताकि हाइस्ट खराब ना हो। प्रोफेसर ये भी बोलता है कि ये साइडर यानी बियर बनाने का प्लान उसका नहीं, उसके डैड का था। यानी गाइज अब हमें पता चल जाता है कि प्रोफेसर उस रॉबरी का मास्टरमाइंड नहीं था, वो उसके डैड का प्लान था, और उसके डैड भी एक रॉबर थे। फिर रैक्वेल निकल पड़ती है हाइस्ट के टेंट में, और टेंट में आके रैक्वेल बोलती है कि हम इस रॉबरी को 24 घंटे में सॉल्व करेंगे। और सच में सिचुएशन अब डेंजर थी क्योंकि अब सच में रॉबरी खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बचे थे। और प्रोफेसर भी सब रॉबर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि बस बहुत हो गया, अब झगड़ा मत करो। रियो को बोल दो कि टोक्यो को प्रोफेसर छुड़ा लेगा। और फिर प्रोफेसर इंस्पेक्टर को टेंट में कॉल करता है और बोलता है कि वो 11 हॉस्टेजेस को रिलीज कर रहा है, पर एक कंडीशन है कि उसे एक रिपोर्टर एंड एक कैमरामैन चाहिए होगा जो अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे लाइव कवर करे। रैक्वेल के सहयोगी उसे मना करने बोल रहे थे, और तब इंस्पेक्टर भी बोलती है कि वो इस बारे में सोचेगी। तो प्रोफेसर बोलता है कि याद रहे कि तुमने ना कहा तो मैं फिर से हमारी रिकॉर्डिंग मीडिया में दे दूंगा कि 11 हॉस्टेजेस को बचाने के लिए इंस्पेक्टर ने रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया। इंस्पेक्टर अब सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। और गाइस ये भी एक प्रोफेसर का प्लान था, एक साइकोलॉजिकल गेम। फिर हम रॉबर्स का एक ट्रेनिंग पीरियड देखते हैं जहां प्रोफेसर सबको एग्जांपल देता है कि अगर ब्राजील एंड कैमरून के बीच में फुटबॉल मैच होगा तो तुम किसे सपोर्ट करोगे। तो मॉस्को बोलता है कि हमें पता है कि ब्राजील जीतेगा, पर फिर भी मैं कैमरून को सपोर्ट करूंगा। तो प्रोफेसर यही पॉइंट उठाकर बोलता है कि इवन इफ पुलिस वाले हमें हरा सकते हैं पर फिर भी हमें पब्लिक की सिंपैथी हमारे तरफ से चाहिए। यानी पुलिस होगी ब्राजील एंड रॉबर्स होंगे कैमरून, जिनका पब्लिक सपोर्ट करेगी। और इसीलिए अपने झूठे दर्द बताने के लिए रिपोर्टर एंड एक कैमरामैन को लाइव कवरेज के लिए प्रोफेसर ने रॉयल म्यूजियम में आने देने की इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट की थी। और अब नायरोबी रॉबर्स को ये बोलती है कि हमने जिन
जिन हॉस्टेजेस को बेसमेंट में बंद किया था उन्हें छोड़ देंगे। और गाइज ये वही हॉस्टेजेस थे जिन्होंने 1 मिलियन यूरो एंड फ्रीडम के बीच फ्रीडम चुनी थी सीजन 1 में। और गाइज इससे दो चीजें होने वाली थी। एक, हॉस्टेजेस जिन्होंने फ्रीडम चुनी थी उन्हें फ्रीडम मिलता और जो बाकी अंदर वाले हॉस्टेजेस थे उन्हें लगता कि रॉबर्स पर ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड दूसरा ये कि रिपोर्टर्स के सामने फेक रोने के बाद पब्लिक सिंपैथी मिलेगी। पर सवाल ये था कि लाइव कैमरा पर कौन ठीक से बात करेगा और कोई भी रेडी नहीं था। तब एक ही रास्ता था, बर्लिन। और बर्लिन ऐसा था जिसके टॉकिंग स्किल परफेक्ट थे, जो लोगों के दिलों को अपने बात करने के तरीके से चीर सकता था। और सब मान जाते हैं। पुलिस भी रिपोर्टर को अंदर भेजा जाए या नहीं इस पर बात कर रही थी और प्रोफेसर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का पुलिस फैसला करती है। फिर रैक्वेल एक और प्लान बनाती है कि मीडिया में झूठी खबर पहुंचाई जाए कि एंजल को होश आ गया है और जो भी रॉबर्स का साथी बाहर होगा वो एंजल को मारने हॉस्पिटल जरूर आएगा और पुलिस वहां घात लगाए बैठेगी। जैसे ही कोई एंजल को मारने आएगा उसे पकड़ लेंगे। पर प्रोफेसर भी दिमाग वाला था। फिर हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो म्यूजियम में जाते हैं लाइव करने। बर्लिन कैमरा के सामने अपने शब्दों के बांध शुरू करता है। वो हॉस्टेजेस के सामने बोलता है कि ये 11 लोग छूट जाएंगे। रिपोर्टर पूछती है कि तुमने ये डिसीजन अभी क्यों लिया, तो बर्लिन बोलता है कि वो 5 दिन उनके लिए बहुत लंबे थे और अब सब लोग थक चुके हैं और अब हमें पता है कि हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए हम रॉबर्स की सजा कम करने के लिए ये 11 हॉस्टेजेस को उन्होंने छोड़ने का निर्णय लिया है। और फिर उन 11 लोगों को बाहर भेज दिया जाता है और पुलिस के कवर में 11 लोग सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और वो काफी खुश थे। फिर बर्लिन रिपोर्टर को ओस्लो के लाश के सामने ले जाता है और बोलता है कि जब पुलिस वाले एंड हॉस्टेजेस भागे थे तो उन्होंने इसे मारा था और ये मारा गया। उनके आपस में झगड़े हुए और टोक्यो को भी उन्हें बाहर फेंकना पड़ा और अब हम लोग लगभग हार चुके हैं। बर्लिन के शब्द सबको चौंका रहे थे और इवन पुलिस को भी थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर बर्लिन एक और बात क्लियर करता है कि जब उसकी आइडेंटिटी पुलिस ने रिवील की थी और कहा था कि बर्लिन लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता है और वो ड्रग्स भी बेचता है, तो ये सब कुछ झूठ है और पुलिस ने उसके साथ ये गलत किया है उसे डिफेम करके। और वो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि मीडिया पुलिस को मेरे खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स स्मगल के सबूत दे। और इस तरीके से कैमरून टीम ब्राजील टीम पर हावी हो जाती है। यानी कि रॉबर्स पुलिस पर भारी पड़ गए थे और रॉबर्स को काफी सिंपैथी मिली थी पब्लिक से। रिपोर्टर्स चले जाते हैं एंड प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और बोलता है कि टोक्यो अब जेल से निकलने वाली है, ये रियो को बताओ और टोक्यो वापस से रॉयल म्यूजियम में भी आएगी तुम्हारा साथ देने। फिर प्रोफेसर बर्लिन से बात करता है और प्रोफेसर बोलता है कि पुलिस ने कहा है कि इंस्पेक्टर एंजल कोमा से बाहर आ गया है, तो क्या किया जाए। बर्लिन बोलता है कि 99% ये एक ट्रैप है और तुम 1% चांस के लिए इस तरीके से अंदर जाओ कि किसी को पता ना चले। प्रोफेसर बर्लिन की इस बात से सहमत था एंड वो एक अच्छी ट्रिक निकालता है कि वो हॉस्पिटल में कैसे जाए। एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सब हॉस्टेजेस को देखते हैं जिन्हें नायरोबी बोल रही थी कि हमने हॉस्टेजेस को छोड़कर अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया है, अब हम दूसरा प्रॉमिस भी कंप्लीट करेंगे, तुम सबके घर पर कुछ महीनों के बाद 1 मिलियन यूरोस पहुंचा दिए जाएंगे। नायरोबी चली जाती है और डेनिवर अकेला था। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक मस्त टेक्निक निकालता है हॉस्पिटल में जाकर ये देखने के लिए कि एंजल कोमा से उठा है या नहीं। वो एक जोकर का गेटअप बनाता है। फिर थोड़ी ही देर में अचानक से उस हॉस्पिटल में जहाँ इंस्पेक्टर था वहाँ कई सारे अनगिनत जोकर्स आते हैं और सब कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। और इतने क्लाउन्स में अचानक से प्रोफेसर भी एंटर करता है जोकर बन के और उसके हाथ में एक टेडी था। तब पुलिस को पता चलता है कि किसी ने फॉल्स एडवर्टाइज करके उस हॉस्पिटल में एक क्लाउन शो इवेंट है ऐसा कहा था, इसीलिए इतने क्लाउन वहां आए थे। प्रोफेसर छोटे बच्चों के रूम में जाकर अपने हाथ का बनी उन्हें देता है और उस बनी के आंख में एक कैमरा था और उस बच्चे को इंस्पेक्टर एंजल के रूम में जाने को बोलकर प्रोफेसर बाहर चला जाता है सारे जोकर्स के साथ और बाहर जाकर कैमरा के थ्रू देखता है कि वो ट्रैप था और अपने आप से खुश होकर प्रोफेसर अपने बेस पर निकल पड़ता है। फिर थोड़ी ही देर में न्यूज वाले न्यूज पर ये बताते हैं कि
बर्लिन पर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स स्मगल की केस नहीं है और पुलिस ने पब्लिक के आंख में धूल झोंकी है और इसके चलते पुलिस के प्रति पब्लिक और भी हताश हो जाती है एंड पुलिस पर से सबका भरोसा उड़ जाता है। रॉयल म्यूजियम में डेनिवर को अकेला देखकर अपने पास वाले असली गन से ऑल्टोरो डेनिवर पर गन तानता है और डेनिवर जब अपनी गन निकालता है तो वो नकली गन थी। इसके बारे में सारे रॉबर्स को पता लग जाता है और रियो ही इसकी खबर सबको देता है। वो बर्लिन ने टोक्यो के साथ जो किया उसके लिए गुस्सा था, पर अब जब प्रोफेसर ने कहा कि वो टोक्यो को छुड़ा देंगे तो वो रॉबर्स के साथ आ चुका था और उसने जो प्लान ऑल्ट्रो को बोला था उसे फेल करते हुए तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डोर्स जो रॉयल म्यूजियम के थे उन्हें अपने पीसी के थ्रू लॉक कर देता है और जब मोनिका उसे खोलने की कोशिश करती है तो कुछ नहीं होता। तो वो डेनिवर पर गन तान कर बोलता है कि उसे जाने दो, नहीं तो वो डेनिवर को मार देगा। पर मोनिका जो थी वो डेनिवर से प्यार करती थी और उसे बचाने के लिए वो ऑल्ट्रो के सर पर मार के उसे बेहोश कर देती हैं और सब ठीक हो जाता है। एंड गाइज अब अनऑफिशियली ही सही पर मोनिका अब रॉबर्स के ग्रुप में शामिल हो गई थी। दूसरी तरफ रैक्वेल सैल्वा उर्फ प्रोफेसर से कॉफी शॉप में मिलती है और इस बार प्रोफेसर पकड़ा जाता है। रैक्वेल को प्रोफेसर के कपड़ों पर जोकर के बाल दिख जाते हैं और वो समझ जाती है कि उस हॉस्पिटल में जोकर बन के वही आया था। एंजल ने उसी के बारे में बोला था और इंस्पेक्टर काफी दुखी होती है। वो जिससे प्यार करती थी वो रॉबर का साथी निकला। तो रैक्वेल प्रोफेसर को टॉयलेट में ले जाती है और गन दिखाकर सच सच बताने बोलती है और उसे हथकड़ियां भी लगाती है। एंड गाइस इस बार सच में प्रोफेसर पकड़ा गया था और ये प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। रॉयल म्यूजियम में हेलसिंकी अब ऑल्ट्रो के शरीर पर काफी ज्यादा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स लगाता है क्योंकि ऑल्ट्रो शुरुआत से फुदक रहा था और इसकी ही वजह से ओस्लो भी मारा गया था। हेलसिंकी बोलता है कि अगर तुमने इसे टच किया या फिर तुम्हें पसीना भी आया तो बम फट जाएंगे। ऑल्ट्रो अब बुरा फंसा था और दूसरा कोई बुरा फंसा था तो वो था प्रोफेसर। बट गाइज लकीली रैक्वेल प्रोफेसर के बारे में अपने टीम को कुछ नहीं बताती और उसे उनके टोलेडो हाउस में ले जाती है जहां सबने ट्रेनिंग की थी 5 महीने की। एंड रॉयल म्यूजियम में तो कोई भी हॉस्टेज नैरोबी की बात नहीं सुन रहा था। तो बर्लिन फिर से इंचार्ज बनता है एंड एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। एंड गाइज अगले 4 एपिसोड जो है वो काफी ज्यादा अच्छे एंड इम्पोर्टेंट है जिसे देखकर आप खुश हो जाओगे। एपिसोड 6 की शुरुआत में अब बर्लिन इंचार्ज होते ही सबको भागने की कोशिश करने के कारण उन्हें विदाउट रेस्ट दिन रात टनल खोदने को बोलता है जब तक उनके हाथों से खून ना निकल जाए। और वैसे भी हॉस्टेजेस को सीक्रेट टनल के बारे में पता तो था पर वो कहाँ है ये नहीं पता था और हॉस्टेजेस जो शुरुआत से टनल खोद रहे थे उसे अब डबल स्पीड में खोदने लगे थे और उसके वाइब्रेशंस रीडिंग से पुलिस को बाहर पता चल जाता है कि अब रॉबर्स जल्दी ही भागने वाले हैं। दूसरी तरफ हम रैक्वेल को देखते हैं जिसने प्रोफेसर को टोलेडो बेस में बंदी बनाकर रखा है। प्रोफेसर कन्फेस करता है कि वो सर्जियो है। फिर रैक्वेल ये बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं तुम्हारे साथ सो भी चुकी हूँ, तो क्या ये भी तुम्हारे प्लान में था कि इंस्पेक्टर जो 8 साल से अकेली है उसे फंसाया जाए? तो प्रोफेसर बोलता है कि नहीं, वो सच में रैक्वेल से प्यार करता है और गाइज ये सच था, प्रोफेसर वाकई में रैक्वेल से प्यार करता था। फिर रैक्वेल बोलती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? तो प्रोफेसर बोलता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी हमेशा चेंज करता था और मैं हमेशा कहीं पर भी पकड़ा गया तो फेक फिंगरप्रिंट देता था ताकि अगली बार वो पकड़ा ना जाए और उसके कोई भी रिकॉर्ड किसी भी पुलिस स्टेशन में ना मिले। धोखा देने के कारण रैक्वेल सैल्वा को बहुत थप्पड़ मारती है और वो उस पर भरोसा नहीं करती। तब वो कुछ सामान लेने के लिए प्रोफेसर को छोड़कर बाहर चली जाती है अपनी कार लेकर। एंड गाइज अब दूसरी तरफ वो समय आता है जब टोक्यो पुलिस से आजाद होने वाली थी। 2 बड़ी गाड़ियां पुलिस की गाड़ियों को रोकती है एंड कुछ लोग जल्दी से सबके कांच पर काला स्प्रे छिड़क कर बॉम्ब लगाते हैं और जल्दी से सारे पुलिस वाले कार से बाहर आ जाते हैं डर के मारे। एंड ये आर्म्ड लोग जो प्रोफेसर के आदमी थे वो पुलिस वालों को दबोच लेते हैं और उन्हें बांध कर रखते हैं। फिर टोक्यो को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और टोक्यो को एक फोन देकर बोलते हैं कि इससे प्रोफेसर को कॉल करना। फिर वो टोक्यो को एक डर्ट बाइक देते हैं एंड एक पुलिस का सूट भी जिसके थ्रू टोक्यो को रॉयल म्यूजियम में घुसना था। दूसरी तरफ रैक्वेल एक लाइट डिटेक्टर किट ले आती है एंड प्रोफेसर को सब कुछ सही बताने बोलती है। प्रोफेसर अपना पूरा प्लान रैक्वेल को बताता है और सब कुछ लाइट डिटेक्टर पर रीड हो रहा था और वो सही था।
फिर प्रोफेसर ये भी बोलता है कि सब कुछ प्लान था पर तुम्हारे प्यार में गिरना नहीं। अब रैक्वेल बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया है पर मैं अभी बताऊंगी। तो प्रोफेसर जल्दी से उठकर रैक्वेल को बेहोश करता है, जैसा पहले उसने अल्बर्टो को भी किया था, ताकि रैक्वेल ये बात किसी को ना बता पाए। दूसरी तरफ टोक्यो रियो को कॉल करके बोल देती है कि प्रोफेसर ने उसे छुड़ा लिया है और वो रॉयल म्यूजियम में आ रही है, दरवाजा खोलो। और तुरंत म्यूजियम के दरवाजे खोले जाते हैं एंड पुलिस के फायर से बचते हुए टोक्यो उस गाड़ी के साथ म्यूजियम में एंटर करती है एंड पुलिस को बिजी रखते हुए मॉस्को, बर्लिन एंड डेनिवर गोलियां चला रहे थे पुलिस पर एक दुखद घटना यहाँ होती है। पुलिस की 3 गोलियां मॉस्को के चेस्ट, पेट एंड पैर में लग जाती हैं। म्यूजियम के डोर बंद होते हैं एंड मॉस्को का बेटा डेनिवर तुरंत अपने पिता की तरफ दौड़ता है एंड एपिसोड 6 यही एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉस्को की हालत काफी खराब है एंड वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला था। तो वो डेनिवर को बोलता है कि जो टनल वो खोद रहा है उसे पूरा करो। एंड गाइज अब टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि सारा पैसा लेकर रॉबर्स को 15 घंटों में बाहर निकलना था और अभी टनल कुछ मीटर खोदना बाकी था। एंड दूसरी तरफ प्रोफेसर जो है वो रैक्वेल के साथ फंसा था। रैक्वेल जब होश में आती है तो वो प्रोफेसर पर गन तान देती है। प्रोफेसर ने रैक्वेल का फोन एंड कार कीज ले ली थी, तो वो रैक्वेल को बोलता है कि वो जा रहा है, तो अगर गोली चलानी है तो अभी चला लो, बाद में वो हाथ नहीं आएगा। रैक्वेल सिर्फ गन ताने खड़ी रहती है एंड प्रोफेसर उसकी कार लेकर निकल जाता है। टेलिडो का बेस काफी दूर था और आगे का रास्ता रैक्वेल को अकेले ही पैदल तय करना पड़ता है एंड तब तक प्रोफेसर बेस पर जा चुका था जहां से वो सब कंट्रोल कर रहा था। म्यूजियम के अंदर सबको थोड़ी थोड़ी तो मेडिकल की नॉलेज थी, पर वो चेस्ट एंड पेट की गोली नहीं निकाल सकते थे। एंड मॉस्को बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, टनल खोदना स्टार्ट करो। डेनिवर टनल खोदने जाता है एंड उसका साथ रियो एंड टोक्यो देते हैं। और गाइज अब कुछ घंटे बाकी थे, तो सब लोग जी जान लगाकर मेहनत करते हैं मिलजुल कर, बिना लड़े। प्रोफेसर बर्लिन को ये भी बोलता है कि जितनी मनी अभी तक प्रिंट हो सकती है उतनी करो और वहां से निकलो। मुझे पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और वहां पुलिस कभी भी आ सकती है। दूसरी तरफ रैक्वेल लंबा सफर तय करके पुलिस टेंट में आती है, जहां पर उसे सारे पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम रॉबर्स का साथ दे रही थी शुरुआत से, और पुलिस ने कहा कि शुरुआत से तुम प्रोफेसर से मिली हुई हो और सारी इंफॉर्मेशन एंजल नहीं तुम उसे दे रही थी, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है सैल्वा। यानी गाइज अभी जो रैक्वेल प्रोफेसर के साथ थी, इसका मतलब पुलिस वालों ने ये निकाला कि रैक्वेल जासूस है और उसकी बिना बात सुने उसे केस से निकाल दिया जाता है और उसका बैच एंड गन भी ले लिए जाते हैं। प्रोफेसर फिर से रैक्वेल को टेंट में कॉल करता है कि मॉस्को के लिए एक सर्जन भेजो, पर प्रोफेसर की बात नहीं सुनी जाती। फिर हम देखते हैं कि जिस जगह पर प्रोफेसर शुरुआत में एज ए साइडर बनाने की जगह बोलकर रैक्वेल को ले गया था, वो असल में उसका बेस था ही नहीं। उसका ओरिजिनल बेस वो था जहां पर एंजल ने विजिट किया था। प्रोफेसर ने रैक्वेल को अपना साइडर बनाने का दूसरा ही गोडाउन दिखाया था और पुलिस ने जब वहां तलाशी ली तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अब प्रोफेसर के ओरिजिनल बेस पर प्रोफेसर के बाहर के आदमी इस साइड से टनल खोद रहे थे और रॉबर्स अंदर से, एंड मॉस्को तो लगभग अब मर ही चुका था। दूसरी तरफ अब रैक्वेल को केस से निकालने पर और बैच एंड गन लेने पर वो इंस्पेक्टर एंजल का बैच हॉस्पिटल से लेती है और निकल पड़ती है अकेली ही प्रोफेसर का पता लगाने। और एपिसोड 7 यहाँ एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रैक्वेल अपने घर पर मैप के थ्रू पता कर लेती है कि वो कहाँ पर मिले थे पहली बार उस कॉफी शॉप में, तो वो सेंटर पॉइंट था। फिर वो बाहर जाकर उस शॉप के आसपास के हर दुकान की कैमरा फुटेज लेती है 5 दिन पहले की, अपना बैच दिखाकर, और फिर घर आकर एक फुटेज चेक करती है एंड जिस साइड में प्रोफेसर दिख रहा था वहां वो मार्क कर रही थी। रॉयल म्यूजियम में दोनों तरफ से टनल खोदने के कारण वो टनल लगभग खोदा जा चुका था एंड उन्हें एक दूसरे की आवाजें भी आ रही थी। पर तभी उस टनल में डेनिवर को लेने मोनिका आती है। जब वो बाहर जाता है तो मॉस्को अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरते वक्त वो मोनिका को बोलता है कि डेनिवर का ख्याल रखना, एंड फिर वो मर जाता है। बर्लिन मॉस्को के मौत की खबर प्रोफेसर को देता है एंड प्रोफेसर बहुत रोता है। एंड 8 रॉबर्स में से 2 रॉबर्स तो मारे गए थे, ऑस्लो एंड मॉस्को। उनकी अंतिम क्रिया की जाती है और बाहर हम देखते हैं कि पुलिस वाले म्यूजियम में घुसने वाले थे पीछे के डोर से। एंड रैक्वेल भी प्रोफेसर का मेन बेस का पता लगा चुकी थी और वो वहां पहुंचकर अंदर जाती है, पर वहां प्रोफेसर एंड उसके आदमी पहले से ही तैयार थे और वो इजीली रैक्वेल को बंदी बना लेते हैं। फिर टनल खोदकर कंप्लीट होता है और खुद प्रोफेसर उस टनल के थ्रू म्यूजियम में घुसकर
सबसे मिलता है, खास करके डेनिवर एंड हेलसिंकी से, क्योंकि उन दोनों ने अपने लोग खोए थे। फिर वो प्रिंट किए हुए पैसों को देखता है जो बहुत ज्यादा थे और उसे ले जाने में कुछ घंटे लगने वाले थे, पर पुलिस टीम अंदर जाने के लिए तैयार थी। एंड अब वक्त काफी कम था। अब सब लोग हॉस्टेजेस की मदद से पैसे वॉल्ट में रखवाते हैं और सारे हॉस्टेजेस को बोलते हैं कि तुम जो टनल बना रहे हो उसे जल्दी से कंप्लीट करो। पर एलिसन देख लेती है कि वो लोग पैसे दूसरे टनल से ले जा रहे हैं एंड गाइस तेजी से पैसे ले जाए जा रहे थे। रॉबर्ट्स को थोड़ा टाइम मिले, इसके चलते प्रोफेसर रियो के थ्रू एक फेक फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करवाता है, जिसके चलते पुलिस को कंफ्यूजन हो कि असल में किस टनल से रॉबर्ट्स बाहर जा रहे हैं और 2 घंटे इन्हें एक्स्ट्रा मिले। फिर ये लोग जो फेक टनल था उस जगह पर एक्सप्लोजिव्स लगाते हैं ताकि पुलिस उस फेक टनल के तरफ जाते वक्त ही उन एक्सप्लोजिव्स को डिफ्यूज करने लगे। रैक्वेल को तो बांध कर प्रोफेसर ने रखा था। तभी एंजल का कॉल आता है, यानी वो होश में आ गया था और वो अगर मुंह खोलता तो 5 मिनट में पुलिस प्रोफेसर के बेस पर आती। इसीलिए प्रोफेसर रैक्वेल को बोलता है कि एंजल से कहो कि जब तक वो वहां नहीं आती किसी को कुछ मत बताना। और ऐसा ही होता है। एंजल बोलता है कि वो होश में आ गया है। रैक्वेल बहुत रोती है और फिर एंजल बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया गया। तो वो बोलती है हाँ ऐसा ही हुआ है। एंजल बोलता है कि तुम यहाँ आओ एंड किसी को मत बोलो कि वो होश में आया है। पर पुलिस को खबर लग जाती है कॉल हिस्ट्री से कि एंजल ने अभी कॉल किया था रैक्वेल को। तो रैक्वेल बोलती है कि प्रोफेसर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एंजल से मिलने दो, और प्रोफेसर उसे आजाद कर देता है। एंड गाइस रैक्वेल प्रोफेसर को किस करती है एंड अब ठीक मोनिका की ही तरह रैक्वेल भी रॉबरी में शामिल हो गई थी इनडायरेक्टली। एंड एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है। बर्लिन के कहने पर नायरोबी प्रिंटिंग रोक देती है और ये लोग टोटल 2400 मिलियन तो नहीं प्रिंट कर पाए, पर अमाउंट 2400 मिलियन के काफी पास थी। और वैसे भी 2 शेयर्स 2400 मिलियन में कम थे। ऑस्लो एंड मॉस्को के तो ये सेम ही हो जाता है एंड जितने पैसे हर एक के हिस्से में आने वाले थे वो उतने ही थे। रियो फेक टनल के पास एक्सप्लोजिव्स लगाता है और ये बेचारे हॉस्टेजेस बिना मतलब ये टनल खोद रहे थे। दूसरी तरफ रैक्वेल एंड एंजल मिलते हैं जो काफी अच्छे दोस्त थे और फिर रैक्वेल बोलती है कि मुझे प्रोफेसर का बेस कहाँ है ये पता है, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि रॉबर्ट्स की टीम असल में इतनी भी बुरी नहीं है। असल में बुरे लोग कौन हैं उन्हें वो ढूंढ रही है। और ये बोलते ही वहाँ पुलिस आती है और रैक्वेल को गिरफ्तार करके ले जाती है। एंड एंजल भी इंटेलिजेंस हेड को प्रोफेसर के बेस के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ बैंक में पुलिस फोर्स घुस चुकी थी एंड टोक्यो रियो उन पर फायर भी कर रहे थे और बाकी लोग वक्त रहते टनल में जाते हैं और रियो एंड टोक्यो भी उसी तरफ बढ़ते हैं। तब पुलिस फोर्स को हॉस्टेजेस मिलते हैं एंड उन्हें आजाद किया जाता है। फिर पुलिस को उस फेक टनल के रास्ते पर एक्सप्लोजिव्स भी मिलते हैं जिन्हें डिफ्यूज करने में काफी वक्त लगने वाला था। तभी पुलिस दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी तो उन्हें ऑल्ट्रो एंड बाकी कुछ हॉस्टेजेस दिखते हैं जो टनल खोद रहे थे। उन्हें भी रेस्क्यू किया जाता है। अब बचे थे नायरोबी, हेलसिंकी, एक हॉस्टेज जिससे बर्लिन प्यार करता था और खुद बर्लिन। बर्लिन सबको बोलता है कि तुम आगे जाओ, मैं पुलिस को उलझाए रखता हूँ। सब चले जाते हैं, सिर्फ बर्लिन एंड उसकी हॉस्टेज गर्लफ्रेंड रुकती है। जैसे पुलिस वर्ल्ड के पास आते हैं, बर्लिन उन पर मशीन गन चलाता है। कुछ देर ऐसी ही फाइट चलती है और इस बीच पुलिस को प्रोफेसर के बेस के बारे में रैक्वेल ना चाहते हुए भी बता देती है एंड पुलिस की दूसरी टीम भी प्रोफेसर के बेस की तरफ बढ़ रही थी। प्रोफेसर सबको बोलता है कि कपड़े बदल लो एंड बर्लिन जो है वो मेरा आपका सबका फेवरेट कैरेक्टर था, वो सारे रॉबर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। फिर पुलिस वाले उस टनल के थ्रू एंड दूसरी टीम प्रोफेसर के बेस की तरफ जाती है। पर जब उस टनल के थ्रू पुलिस प्रोफेसर के बेस में जाती हैं तो पूरा बेस खाली था एंड गाइस ये लोग यानी रॉबर्स एंड प्रोफेसर वहां से भाग चुके थे और वो कैसे ये हमें अब दिखाया जाता है। उस बेस के पीछे के डोर से एक कंटेनर जिसमें पैसे थे उसमें हेलसिंकी एंड प्रोफेसर दोनों भाग जाते हैं और पुलिस रास्ते में उस कंटेनर को नोटिस ही नहीं करती एंड बाकी लोग अच्छे कपड़े एंड गेटअप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर भाग जाते हैं। एंड गाइस 2400 मिलियन तो नहीं पर
करीब 2000 मिलियन यूरोस को लेकर रॉबर्स निकल जाते हैं एंड रॉबरी यानी हाइस्ट सक्सेसफुल साबित हुई। 2000 मिलियन की सक्सेसफुल रॉबरी। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि अब तक एक भी रॉबर पकड़ा नहीं गया है एंड ये इतिहास की सबसे बड़ी सक्सेसफुल रॉबरी साबित हुई। फिर हम रैक्वेल को देखते हैं जिसे एक साल पहले ही प्रोफेसर ने 4 फोटोज के थ्रू एक लोकेशन दी थी, डायरेक्शन एंड एंगल्स के साथ। रैक्वेल उसे मोबाइल पर देखती है एंड फिर कुछ ही दिनों में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां प्रोफेसर ने उसे क्लू दिया था। तब रैक्वेल के फोन की बैटरी खत्म होती है एंड वो सीन आपको याद होगा, शुरुआत वाला। प्रोफेसर ने रैक्वेल को फोन देकर मदद की थी एपिसोड 1 के एंड में। ठीक वैसे ही इस बार भी सीजन 2 के एपिसोड एंड में एक साल के बाद प्रोफेसर रैक्वेल के सामने आकर बोलता है कि तुम मेरा फोन ले सकती हो एंड रैक्वेल हंसने लगती है एंड मनी हाइस्ट सीजन 2 यहाँ पर एंड होता है विद सक्सेसफुल रॉबरी जिसमें 2 लोग मरे पर 2 लोग नए जुड़ गए। मॉस्को एंड ओस्लो मारे गए पर मोनिका एंड रैक्वेल शामिल हुई एंड सीजन 2 एंड हुआ। पर गाइज ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी सीजन 3 एंड 4 बाकी है जिसमें और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों ये थी मनी हाइस्ट सीजन 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन विद ऑल एपिसोड्स इन वन वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें क्योंकि ऐसी ही बड़ी वीडियोस बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज सपोर्ट करें एंड साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।